नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। खबर आ रही है कि जिन विधायकों के टिकट को काटा जा रहा है और इनकी संख्या काफी बड़ी है, वो मीटिंग करते पकड़े गए हैं और हाईकमान ने उन्हें तलब किया तो बगावत शुरू हो गई। पूरी डिटेल इनसाइड स्टोरी कि किस तरीके से 20 से ज्यादा विधायक केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए अलग अलग तिकड़म लगा रहे हैं, उसकी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले यह भी बताना जरूरी है कि कई जगहों पे आम आदमी पार्टी ने जहां जहां टिकट की घोषणा की है, तो नए उम्मीदवार और पुराने उम्मीदवार या पुराने एमएलए जो जीते हुए एमएलए हैं, उनके समर्थकों के बीच ही मारपीट डंडेबाजी चल रही है। बहुत बड़ी मुसीबत है और केजरीवाल वो लगातार घोषणाएं किए जा रहे हैं। कल ऑटो वालों के लिए किया तो आज महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी कि महिला सम्मान योजना शुरू करूंगा, 1000 रुपए अभी आपके खाते में डालूंगा और इलेक्शन के बाद इसे बढ़ा के 2100 कर दूंगा। मीडिया वाले पागल हो गए हैं कि कोई मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। मीडिया केजरीवाल के खिलाफ कुछ रिपोर्ट नहीं करेगी। माल का कमाल है, एडवर्टीजमेंट का कमाल है। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा ही वादा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी किया था। कितने साल बीत गए हैं? दिन महीने साल गुजरते जाएंगे और केजरीवाल के वादे बस झूठे वादे ही रह जाएंगे। पंजाब में नहीं मिल रहा किसी को। और जब इसने घोषणा की, उसने कहा कि देखिए अभी तो 10 दिन के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, योजना हमने पास कर दी है, लेकिन यह अभी लागू नहीं हो सकता क्योंकि 10-15 दिन के अंदर घोषणा शुरू हो जाएगी इलेक्शन की, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई किसने कह दिया 10 दिन के अंदर घोषणा होने वाली है और 15 दिन के अंदर घोषणा नहीं होने वाली होगी? तो एक तरफ आतिशी मार लेना, केंद्र सरकार से कर्ज मांग रही है कि सरकार चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और आप पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो। क्या ये चीजें तो बाद की बात है, लेकिन अभी अभी खबर जो आई है उससे हड़कंप मचा हुआ है। भास्कर ने अभी छापा है चंद मिनट पहले। क्या लिखा? आम आदमी पार्टी 2 बार में 31 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट की लिस्ट में 24 मौजूदा विधायकों के नाम नहीं हैं। आम आदमी पार्टी में दैनिक भास्कर के सोर्स के मुताबिक ये विधायक टिकट कटने से नाराज हैं और पार्टी के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। बुधवार को 20 एमएलए विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल के घर मीटिंग करने वाले थे। मीटिंग से जुड़ी खबर सामने आने के बाद रामनिवास गोयल को हाईकमान ने बुला लिया। 20 लोग इकट्ठा होने वाले थे। ये भास्कर के सोर्सेज जो आम आदमी पार्टी के अंदर है वो बता रहे हैं, अभी खबर आई है कि ये लोग मीटिंग करने वाले थे, लेकिन भनक लग गई। केजरीवाल सबकी फोन वोन भी तो सुनता है ना, तो वो भनक लग गई तो रामनिवास गोयल को ही बुला लिया कि भाई ये क्या तमाशा कर रहे हो? भाई आप विरोध को इस तरीके से थोड़े रोक लोगे। अभी रामनिवास गोयल को रोक लोगे, कितने लोगों को रोकोगे, कहां कहां रोकोगे? क्योंकि इस मीटिंग के अंदर की और भी कुछ डिटेल्स मैं आपको दूंगा। सोर्स ने कहा कि मंगलवार तक मीटिंग होना तय था, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। सोर्स बताते हैं कि तीसरी लिस्ट में भी कुछ विधायकों का टिकट कटना तय है।
उनकी जगह नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। ऐसे में कुछ विधायक तो खुलकर विरोध कर रहे हैं और कुछ ने पार्टी के भीतर ही बगावत कर दी है। अभी और भी लिस्ट आनी, अभी तो 31 ही है, 70 लोगों का नाम निकलना है। तो बहुत सारे विधायक ने पहले ही धमकी दे रखी है कि मेरा टिकट कटा तो ओपन हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ये कहानी तो अलग है। मीटिंग किस बात की हो रही थी? ये विधायक आखिर बैठ क्या रहे थे? क्या इनके मन में है? तो क्या पता चल रहा है? ये लोग 2-3 स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि एक बार पूरी लिस्ट बना लो। पूरी लिस्ट आ जाएगी। कैपिटल टीवी पिछले 3 महीने से लगातार कह रहा है कि 35 संख्या में 35 विधायकों की टिकट को कैंसिल किया जाएगा। 35 ऐसे विधायक होंगे जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा, वो भी एक एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल काटने वाले हैं। तो जब मीटिंग हो रही है, इनका प्लान ए, वो प्लान ए ये है कि सबका एक बार लिस्ट निकल जाने दो, जितने भी विधायकों का टिकट कटेगा हम लोग आइदर ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विद्रोह का बिगुल फूकेंगे और केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खोलेंगे। इसलिए केजरीवाल दनादन अभी ऑटो वाले से तो महिलाओं का अभी लगातार ये चलता रहेगा। क्यों? कि इन लोगों को डर लगे कि देखो ये फिर से जीत जाएगा, पंगा लेना ठीक नहीं है। प्लान बी ये है कि अभी कुछ नहीं करते हैं। भाई एक विधायक है, 5-10 हजार वोट तो रखता ही है पॉकेट में। कोई 5 साल से विधायक है, 10 साल से विधायक है, उसने अपने इलाके में कुछ तो, कि जो नया उम्मीदवार आ रहा है उसको किसी भी कीमत पे जीतने नहीं देना है, किसी भी कीमत पे जीतने नहीं देना है और अंदर ही सबटाज करना है। ये 2 बातें चल रही है। कौन कौन लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो नेताओं के स्तर पे हो रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को कौन समझाए? जिन नेताओं का टिकट कट गया है और जहां टिकट कटने की संभावना बताई जा रही है वहां तो कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहे हैं, मारपीट चल रहा है। कपिल मिश्रा ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी में भयानक फूट, तिमारपुर, गोंडा, परपरगंज, नरेला, पालम, लक्ष्मीनगर, शाहदरा, बिजवासन, किरारी, गांधीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर में कई जगह आपस में हाथापाई मारपीट की खबरें। आपके छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक खुलेआम कह रहे हैं केजरीवाल ने टिकट बेच दिए। ये घोटाला की गगरी बीच चौराहे पर फूटेगी इस बार। सही बात है, हर जगह ये अब इसकी चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी में भयंकर बवाल मचा हुआ है। कई सारे लोग हमें फोन, आम आदमी पार्टी के लीडर्स फोन कर करके बता रहे हैं कि यहां ये गड़बड़ी है, यहां ये गड़बड़ है, आप आइए, हमसे बात कीजिए। ये जगह जगह बहुत बड़े बवाल अंदर जो है अंदर खाने चल रहा है आम आदमी पार्टी के। और कई सारे लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी नाराज चल रहे हैं, बड़े बड़े लीडर नाराज चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया पटपरगंज छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ये उनके नजदीकी लोग बता रहे हैं मीडिया को। लेकिन केजरीवाल ने फैसला ले लिया तो कौन इसे पलट सकता है? और हमारी मजबूरी होती है कि हम हाँ में हाँ मिलाएं। तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी में चल रही है। दूसरी परेशानी एक और बहुत बड़ी, ढूंढ ढूंढ के बांग्लादेशियों को बाहर किया जा रहा है। आज दर्जनों जगह पे दिल्ली पुलिस की टीम एक स्पेशल ऑपरेशन चला रही है जिसमें बांग्लादेशियों को चिन्हित करना और उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और इन लोगों के साथ 2 चीजें होंगी, ये बांग्लादेशी आदर प्रूव किए जाएंगे, इनके आधार कार्ड फर्जी निकले तो इन तमाम लोगों के वोटर आई कार्ड को कैंसिल किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं 5 से 7 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या इस दिल्ली के अंदर छिपे बैठे हुए हैं। इनको भागना पड़ेगा, नहीं तो गिरफ्तार होंगे या फिर दिल्ली सरकार के पास
दिल्ली पुलिस के पास पहले से ही कानून के तहत इस तरह के लोगों को डिपोर्ट करने का अधिकार है। वो कार्रवाई शुरू होगी। कहां कहां चल रही है कार्रवाई? दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस स्पेशल ड्राइव चला रही है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में पुलिस का यह अभियान चल रहा है। बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्या का पता लगाने के लिए पुलिस लोगों के दस्तावेज जांच कर रही है। यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास बसी झुग्गी बस्तियों बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, अलीगांव, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, यमुना पुस्ता, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया विहार, सकरपुर, केशवपुरम, सीमापुरी, रेलवे लाइन, विकासपुरी, नजफगढ़, भलसवा डेरी, जे कॉलोनी, प्रेम नगर, केशवपुरम, कालिंदी कुच के श्रम विहार इलाके में बहुतायत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। कितने सारे, मैंने कल स्टोरी की, कल हमने आपको बताया था 25 विधानसभा ऐसे हैं जहां ये बांग्लादेशी रोहिंग्या, और इनको बहुत कायदे से बिछाया गया है, अलग अलग जगहों पे बसाया गया है, एक पूरी प्लानिंग के साथ। ऑन एवरेज 10 से 20 हजार वोटर्स जो है ये बांग्लादेशी रोहिंग्या छिपे हुए हैं। अगर इनको चुन चुन के निकाल दिया जाए बाहर, अरविंद केजरीवाल इसी में चुनाव लूज कर जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं तो बहुत करती है, काम करने में ढीली पड़ जाती है। दिल्ली के अंदर न चेहरा है, न कुछ प्लान नजर आ रहा है। केजरीवाल दनादन घोषणाएं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। जिनको जो कुछ करना होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। 2-3 लोग सामने में आकर के ये सारा काम कर रहे हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल की सांसद स्वाति मालीवाल, वो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में कपिल मिश्रा को छोड़ के और कोई नेता, वो सारे लोग ट्विटरबाजी ही कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं। स्थिति केजरीवाल के नियंत्रण से बाहर जा रही है। आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत हो रहा है। देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के अंदर उठ रहे बगावत का किस तरीके से इस्तेमाल कर पाती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।